आज के समय हर इंसान संघर्ष कर रहा है। किसी के जीवन में बहुत सा तनाव है, किसी के करियर में भ्रम और संदेह बना हुआ है, किसी के रिश्तों में टूटन बनी हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का हल एक जगह लिख दिया था। वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीता जयंती पर आज मोक्षदा एकादशी के दिन हम वही 18 सफलता के सूत्र समझेंगे जो किसी भी इंसान को साधारण व्यक्ति से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल स्पिरिचुअल हेल्थ में। गीता जयंती केवल एक त्योहार या पर्व नहीं है, यह एक दिन है जहां पर आप अपने माइंडसेट को फिर से रीसेट कर सकते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता को एक आध्यात्म की किताब की तरह नहीं, बल्कि आज के समय में जो ज़रूरत है सक्सेस के लिए, लीडरशिप के लिए और लाइफ मैनेजमेंट मैनुअल या सक्सेस लीडरशिप और लाइफ मैनेजमेंट के गुरु की तरह समझेंगे। बात करते हैं मॉडर्न लाइफ की, यानी आज के समय का कुरुक्षेत्र क्या है। अर्जुन की रणभूमि थी कुरुक्षेत्र का वह मैदान जहां पर वह अपनों के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा था। आज के समय की जो स्थिति है या आज के लोगों की जो रणभूमि है वो अर्जुन की रणभूमि से अलग है। लेकिन वो किससे लड़ रहा है? आज के व्यक्ति के सामने बहुत सारी चीजें हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, करियर का प्रेशर जबरदस्त है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और ऐसे समय पर मेंटल ब्रेकडाउन लोगों में बहुत ज्यादा हो रहा है। फेल होने का जो डर है वो बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल कंपैरिजन बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी लोग हो वो किसी की भी तुलना किसी से भी करने लगते हैं। कुरुक्षेत्र यहाँ पर बदल गया है, लेकिन समस्या का जो मूल है वो वही है। यानी जो समस्या की फाउंडेशन है, नींव है, वो सेम है कि हर व्यक्ति दुविधाओं में जी रहा है, उसके आसपास डर का वातावरण है और सबसे बड़ी बात वो कोई भी सही निर्णय लेने में असक्षम है। और इन तीनों चीज़ों का एक ही इलाज है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता से जो सबसे पहला सक्सेस फॉर्मूला निकल के आता है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप केवल और केवल कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। आज के समय में ये बात बहुत अच्छी तरीके से लागू होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, उसके परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दो, पूरी मेहनत करो, एकाग्रता से उस काम को करने में अपना मन लगाओ और परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि जब आप परिणाम की चिंता करते हो तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखो। कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का एक तरीका ये भी है कि आप भगवान में अपना ध्यान लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो और उसके बाद
अपने काम को एकाग्रचित होकर करो। जब आप किसी काम में अपना फोकस लगा दोगे तो जो सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी। जो दूसरा मैनेजमेंट फॉर्मूला है श्रीमद् भगवत गीता का, वो है भय मुक्त मन ही महान निर्णय लेता है। अर्थात जब आप डर को अपने से दूर भगा देते हो तो आप एक ब्रॉड तरीके से सोच सकते हो। किसी भी चीज़ के क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या प्रॉस हो सकते हैं, दोनों के बारे में आप तभी सोच पाओगे जब आप निडर हो करके उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचोगे। अब अगर हम इसको मॉडर्न एप्लीकेशन में लेके आते हैं तो क्या हो सकता है। नया काम करने में हर किसी को डर लगता है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि जिस नए काम में आप शिफ्ट हो रहे हो वो पहले वाले काम से बेहतर है, तो वो आप कब सोच पाओगे, जब आप बिना डरे उसकी तरफ ध्यान दोगे। लोगों की बातों से डर लगता है, लेकिन लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे ही कहेंगे, आप चाहे कोई भी काम कर लो। एक चीज़ ये हो सकती है कि जब हम कोई भी जॉब चेंज कर रहे हैं या नया काम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अब जो काम हमें नहीं आता और हम नए काम को शुरू करने वाले हैं तो सबसे बड़ा डर लगता है कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएं। और ये जो असफलता का डर है वो ही इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। तो आपको आपकी वैल्यूज़ के आधार पर निर्णय लेना है, डर के आधार पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप निडर होकर के काम करोगे और अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का फॉर्मूला। योगः कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भगवत गीता में विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं। योग का अर्थ हम यहाँ पर लेते हैं काम को कुशलता से करना, आज के टाइम पर जिसे माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं अपना पूरा फोकस उसी पर रखना। और पुराने समय में ये जो माइंडफुलनेस है वो ही योग कहा जाता था। अगर आपका मन कहीं और होगा, आपका शरीर कहीं और होगा और आपका काम कहीं और होगा तो डेफिनेटली इन तीनों में से कुछ भी सही जगह नहीं होने के कारण आप अपना काम नहीं कर पाएंगे और लगातार चिंता और तनाव में रहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम प्रेजेंट में रहो, ना तो पास्ट में जाओ ना फ्यूचर के जाल में फंसो। अर्जुन को यही तो था ना कि मेरे सामने वो लोग खड़े हुए हैं जो मेरे निकट संबंधी हैं, जिन सब के कारण मेरा जन्म हुआ है और जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने मेरा लालन पालन किया है। एक मेरे आचार्य हैं, एक मेरे पितामह हैं, दूसरे मेरे भाई हैं। वो यही सब सोच रहा था और कह रहा था अगर मैं आज इनसे युद्ध करता हूँ, इन्हें अगर मैं मार देता हूँ तो फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम ना तो पास्ट के बारे में सोचो, जो बीत चुका वो बीत चुका, ना तुम फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हें प्रेजेंट में रह करके अपना काम करना है। इसलिए आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हो तो आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें शुरू नहीं करनी है। धीरे धीरे शुरू करो और एट अ टाइम एक काम पे फोकस करो। माइंडफुल अगर आप रहोगे, योग के हिसाब से काम करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
कंपैरिजन जो है ना, वो इंसान को फेल करने की तरफ बढ़ाता है। मतलब स्वधर्मे निधनम श्रेयः, दूसरों का रास्ता कभी कॉपी मत करो। कोई चीज़ अगर एक इंसान के लिए सही है या किसी एक रास्ते को चुन करके कोई आदमी सफल हुआ है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रास्ता आपके लिए भी लागू होता हो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर इंसान अलग है, वो अपने अपने हिसाब से काम करता है। और जब हम किसी इंसान की तुलना दूसरे इंसान से करते हैं तो सबसे पहले उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म होता है। तो आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता जो है वो सबसे अच्छा है, जिस पर चल कर के आप तेजी से ग्रोथ कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि नेता वही है जो काम करके दिखाता है। यहाँ पर नेता का हम अर्थ क्या लेंगे कि लीडर, लीडरशिप क्या होती है? हम जिसको देख करके काम करना सीखते हैं वही हमारा लीडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर की बात करते हैं तो घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो हमारे लीडर होते हैं। तो हमें उनको देख करके सीखना है। स्कूल में जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमारे लीडर्स हैं। और ऑफिस में जितने भी जो मैनेजर्स हैं वो हमारे लीडर्स हैं। तो उससे क्या होगा? लीडरशिप यहाँ पर एक तरह से पोजीशन नहीं है, बल्कि लोग जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो लीडरशिप कहलाता है। नेता ऐसा नहीं है कि आपने दूसरों को डांटा डपटा, उस पर चिल्लाया, जोर लगा करके या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके आप लीडर बन जाएंगे। नहीं, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बिहेवियर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो उनसे आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो उतना ही आप दिनों दिन प्रगति करते जाएंगे। बहुत सारे माइंड रीप्रोग्रामिंग फॉर्मूला जो हैं वो भी हमको यहाँ से मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। ठीक है, आपका माइंडसेट जिस तरीके का होगा उसी तरीके से आपकी हैबिट्स फॉर्म होंगी। अगर आपने अपने मन को अच्छा रखा है तो वो आपका मित्र बनेगा और आपकी हैबिट्स जो होंगी वो आपके अनुकूल होंगी। उसका जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने मन को ही शत्रु बना लिया है, मतलब बाहर के शत्रु की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपने मन को इस तरीके के मैसेजेस दे रहे हैं जो नेगेटिव हैं, तो उससे क्या होगा? धीरे 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 आपका चित्त जो है वो नेगेटिव बातों से भर जाएगा और उसका रिजल्ट जो होगा वो भी अपने आप नेगेटिव ही आएगा। नियतम कुरु कर्म, जो जरूरी है वो समय पर करो। ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी काम डिसिप्लिन से करोगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। सुख दुखे समे कृत्वा, नेगेटिविटी से जितना ज़्यादा दूर रहोगे। भगवान कहते हैं कि सुख में सुखी होना और दुख में दुखी होना इंसान का स्वभाव है, लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख
दोनों में समभाव से रहता है, अर्थात जिसको इसका भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके जीवन में सुख आया है और ना इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उसके जीवन में दुख चल रहा है। वो दोनों ही परिस्थिति में अगर समान भाव से रहता है और सुख और दुख दोनों में ही किसी तरीके का रिएक्शन नहीं देता, तो वो अपने जीवन में स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है और सफल जल्दी होता है। जीवन में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपको किसी भी काम का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। जब आप किसी भी काम का अभ्यास लगातार करोगे, बार बार करोगे, तो उस काम में आप महारत हासिल कर लोगे। हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस केवल इंसान को परफेक्ट ही नहीं बनाती, बल्कि वो उसकी डेस्टिनी को भी बनाती है। आज के टाइम पर जो रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा शक की, संदेह की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोगों में के रिश्तों में इतनी ज़्यादा टूटन पैदा हो रही है, तो इन सब को सुधारने के लिए भी हम श्रीमद् भगवत गीता से सीख ले सकते हैं। द्वेष रहित मैत्री भाव। रिश्तों को जीतने के लिए क्रोध नहीं, करुणा की ज़रूरत होती है। आज के टाइम पर छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से हम लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। किसी की छोटी छोटी सी बात चुभ जाती है तो सीधे लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। लोगों में प्रेम कम हो रहा है, करुणा कम हो रही है, ईर्ष्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपेक्षा कम से कम रखो, और आज के टाइम पर हम वही नहीं रख पाते। इंसान से ज़रा सा प्यार क्या हुआ, सबसे पहले उससे अपेक्षा होती है कि इस इंसान ने मेरे लिए ये नहीं किया या ये मेरे लिए ये कर देगा। और आपने जो उम्मीद रखी है, जो अपेक्षा करी है, अगर सामने वाला वो अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया तो लड़ाई निश्चित है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कम बोलो, सही बोलो। सुनना सीखना बहुत ज़रूरी है। हम सुन नहीं पाते हैं। किसी ने ऊंचा बोल दिया, तेज बोल दिया, गलत बोल दिया, तो वहीं पर ही रिश्तों में अविश्वास होने लगता है। तो सुनना सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी सहन शक्ति जो है वो बहुत कम हो गई है। तो तरीका बचता है एक ही, कम बोलो और सही बोलो। आज के टाइम पर सरवाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये संकल्प लें कि हम सदैव संघर्षशील रहेंगे, स्वयं को लगातार बदलने की कोशिश करते रहेंगे, और जैसे जैसे हमारे सामने परिस्थिति आ रही है उसके हिसाब से श्रीमद् भगवत गीता को अपना गुरु मानते हुए अपना काम करते रहेंगे। सदैव अपने मन में ये सोचते रहें कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो मार्ग बताया है, हम उसे हमेशा अपने जीवन में लागू करते रहें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जो वीडियो है छोटी सी, हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है वो पसंद आया होगा। तो लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के माध्यम से आप हमको ये बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए जीवन बदलते हुए ज्ञान के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।